हसन भाई फिर भी इंसान के दिल में तो आप इतनी जल्दी तो किसी को नहीं भूल जाते, ठीक है। ये वो लोग हैं जो भूल गए बस। मेरा वहाँ से कोई सीन नहीं था, ठीक है। वो बस तुम अपने फेमस तो करने के लिए वीडियो लगाते हो, फोटो पे वीडियो लगाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे। मेरे से कोई भी सीन नहीं था, बस ये मुझे फैन की तरफ से मिलने आई थी। आपको ये पता है कि मेरा सलमान के साथ सही वाला रिलेशन था, जबकि आपको वीडियो बना रहे हो मैं उसके सामने वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। जिस दिन आप भी उधर ही खड़े थे, आपने मैं उसके सामने कह रही थी नहीं पागल हो, वो कह रहा फिर तो क्यों नहीं इसका पीछा छोड़ी। मैंने आपके सामने कहा था ना, मैंने कहा बस कुछ दिनों की बात है, बस वीडियो लगाती हूँ, क्या है पागल हो तुम। हलफ ले, मैं इस चीज पे हलफ देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा ऐसा कोई सीन है। तब उसकी वीडियो चाह रही थी तो मैंने भी एक शुगल में वीडियो बनाई, मैं तो उसके साथ रात को रहती थी। तो अब आके हसन भाई इस तरह खिलाफ बातें, इंटरव्यू, ये वो, सलमान से निकाह कर दे, किसी चीज का नहीं, जहाँ मर्जी रखे, एक रूम 5000 रुपए भी ले दे, मुझे उधर रख दे, कुछ हक मेरे बिना लगाए, मैं कुछ प्रूफ के साथ इनके वॉइस चलेंगे और दुनिया इन पे थू ना करे तो हसन भाई फिर मुझे बताना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आज मेरे साथ है आयशा जट। और आयशा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सबसे पहले, और हमारे देखने वालों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आयशा और सलमान हैदर की एक कंट्रोवर्सी चल रही है और आयशा से पूछेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है, केस कहां तक पहुंचा है, FIR क्या दर्ज हो चुकी है। ये सारे सवाल आज आयशा के सामने रखेंगे। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। और सबसे पहले ये बताएं आपका केस कहां तक पहुंचा है कि FIR दर्ज हो गई है? हसन भाई SP ने मतलब पीछे से ऑर्डर दे दिया हुआ है कि आप FIR दे दो, ठीक है। वो नवाब टाउन में आएगी इंशाल्लाह, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद मना ले अपनी मम्मा के साथ, ठीक है। इसके बाद कार्रवाई जो क्या स्टार्ट कर देंगे। ये कैसी मोहब्बत है कि ईद मना ले, फिर 3 दिन बाद हम उनको गिरफ्तारी करवाएंगे, FIR दर्ज करवा देंगे। ये कैसी अभी भी मोहब्बत है सलमान के साथ, इतना कुछ हो जाने के बाद भी? हसन भाई फिर भी इंसान के दिल में तो आप इतनी जल्दी तो किसी को नहीं भूल जाते, ठीक है। ये वो लोग हैं जो भूल गए बस कस्में वादे करके, ठीक है। हम तो वही हैं आज पे, बस मजबूरी है मेरी फैमिली की तरफ से। मेरी कोई इज्जत नहीं रही तो मैं ये इस चीज में आ रही हूँ कि ठीक है मुझे इंसाफ मिले, एंड तक जाए अदालत में बेशक। अच्छा, मैं हसन भाई इस बारे में बात करना चाहती हूँ। कल एक इंटरव्यू मैंने देखा था। हाँ, उस इंटरव्यू के बारे में है। आप बताएं कि अब तो आपके खिलाफ बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, आपकी फ्रेंड सामने आ रही है, आपके दोस्त सामने आ रहे हैं, मेरी दोस्त और आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई लड़कियां। कितनी हकीकत है ये पहले ये बताएं। एक भाई वो काशी भाई वाली बात हो रही थी, ठीक है। वो टिकटॉकर, ठीक है, वो काशी भाई जो कि मेरा भाइयों की तरह, वो मुझे बहन कहता है। चले मैं ना बड़ा गुस्से से आई हूँ। मैं ना शॉपिंग करने जा रही थी, बट मैंने कहा कि मैं आपको ना एक कॉल में मिलाती हूँ, इसके बाद बात होती। प्लीज यार ये शोर ना है, ये सुने। नाज़रीन, ये काशिफ रैप है जो कि कह रहे थे कि काशिफ रैप का और आयशा का रिलेशन है। जरा हम कॉल मिलाइए आयशा ने काशिफ रैप को। नहीं कॉल कर, उन्होंने फोन अभी मिला रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आयशा जट बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ बोलो। अच्छा काशी भाई, वो मैंने आपसे जरा बात करनी थी। मैं ना जरा घर पे हूँ, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। आपको तो पता ही है कि सलमान के साथ मेरा रिलेशन था, ठीक है। और आपके रिलेशन में होते हुए आप मुझे इस चीज का बताओ कि भाई आपके साथ मेरा सीन क्या था, बस ये प्लीज जरा कंफर्म करिएगा। और हलफ उठा के, जिस तरह ना अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, सच बोल के, अपनी मम्मा की कसम खा के सच बताइएगा कि सीन क्या था। मेरा वहाँ से कोई सीन नहीं था, ठीक है। वो बस तुम अपने फेमस तो करने के लिए वीडियो लगाते हो, फोटो पे वीडियो लगाती रही है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी मॉडल टाउन में। काशी भाई मुझे ये बताएं कि मॉडल टाउन में जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं वीडियो कॉल पे किससे बात कर रही थी? वो तो सलमान से थी। सलमान से ही मैं बात कर रही थी ना वीडियो कॉल पे, और उसको तो पता है कि मैं आपके पास आई हुई हूँ। आप मुझे बताओ कि मैंने शुगल में मेले में वीडियो बनाती रही हूँ, तो बस इस चीज का सच बताइएगा कि मैं तो उसके सामने करती होती थी ना, सलमान के सामने, और उसको पता भी था कि मैं वीडियो बना रही। बस आप ये मानी गुरानी बात कहें कि आपके साथ पता ही था। वो कोई दूसरी था, थोड़ी है, तुझे भी तू दूसरी बच्ची तो थोड़ी है, ये भी पता कि इनके लिए तो गई थी। बाद में तुम लोगों क्या सीन था तुझे पता? मैं तो ऐसे टेस्टिंग हुआ ही नहीं कभी, आज भी कभी नहीं। बस मैंने तुझे तो दफा रोका था कि यार मेरी इज्जत है तो ऐसे ना करूं, बाहर जा तो लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, यह बात है, सच है। मेरा तो भाई है, मैं तो भाई इस चीज पे हलफ देने को तैयार हूँ कि आपकी मेरी शुगल में वीडियो जरूर बनी है। मैंने आपकी बनाती रही क्योंकि वो आपका तब कंट्रोवर्सी आपकी ज्यादा चल रही थी तब, और आपने मुझे मना भी किया कि ना बनाओ, जो कि मानी गुरानी बात है। मैं इस चीज पे हलफ देती हूँ। आप क्या कहते हैं कि आपके साथ मेरा क्या सीन था, बस ये बता दें प्लीज। मेरे साथ कोई भी सीन नहीं था, बस ये मुझे फैन की तरफ से मिलने आई थी, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, कल जो इंटरव्यू में आप एक एडिटर था, उसने मुझे आपने दिया था, जब मैंने कहा काशी भाई कोई एडिटर दे, उस एडिटर ने कहा कि काशी की तरफ था, आपकी तरफ से नहीं था। तो वो क्या सीन है भाई, वो क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा। तो कॉल आई थी तुम्हारी, तो जब
उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो वो नहीं, मेरी तो व्हाट्सएप डिलीट हो गई थी बेसिकली, सारा नंबर डिलीट हो गया, तो मुझे बता रही कि इंटरव्यू दे रहा, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, मैंने बताया आपको कि वो एक लड़के ने इंटरव्यू दिया। चले कोई बात नहीं काशी भाई, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे आपके वॉइस तक रिकॉर्ड पढ़े कि आप मेरी बहन हो, ठीक है, आप मेरे भाई हो, आपको शुरू से पता है कि मैंने शुगल में सारी वीडियो लगाई, तब आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपको इस चीज का बेहतर पता है। लेकिन आपको ये पता है कि मेरा सलमान के साथ सही वाला रिलेशन था, जबकि आपको वीडियो बना रहे हो, मैं उसके सामने वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, जिस दिन आप भी उधर ही खड़े थे, मैं उसके सामने कह रही थी नहीं पागल हो, वो कह रहा फिर तो क्यों नहीं इसका पीछा छोड़ी। मैंने आपके सामने कहा था ना, मैंने कहा बस कुछ दिनों की बात है, बस वीडियो लगाती हूँ, क्या है पागल हो तुम, और अब आके ये देख लें बस जो बेचारा। खैर थैंक यू सो मच भाई, बहुत हुआ यही है कि भाई वो कहते हैं कि वो कह रहे थे इसके साथ भी इसका सीन था, भाई ये एक जरा क्लियर कर दो जरा। आपकी कोई सीन नहीं था मेरा, तो आपको पता है कि मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ शुरू से। ठीक हो गया, ओके जी भाई, थैंक यू सो मच। आप मुझे हसन भाई इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? देखिए नाज़रीन, ये हमने काशिफ रैप को लाइन पे लिया, आयशा ने सारी गुफ्तगू आपको सुनाई है। कल जो एडिटर एक यूट्यूब चैनल में बैठकर कह रहा था कि काशिफ रैप का और आयशा का रिलेशन है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, ये झूठ पे मबनी सारा प्रोपेगेंडा था, ये प्लांटेड इंटरव्यू था जो एक यूट्यूबर ने एक बंदे को बैठाकर खुद सलमान के हक में करवाया। देखिए ऐसे नहीं होता, हम अगर आयशा पे कंट्रोवर्सी करें, हम भी करते हैं, हम भी उंगली उठाते हैं कि आयशा ने गलत किया जो सलमान के साथ किया, लेकिन आयशा ने जो गलती तो की, लेकिन अब उस पे इल्जाम तो झूठे ना लगाए। अच्छा आयशा, ये तो हो गया काशिफ रैप की क्लियर बात होगी, आपका कोई रिलेशन नहीं था। आपने उस लड़के को मैसेज किया जिस पे एडिट में, मैंने आपको कहा ना भाई आप उसका हाँ बिल्कुल, उसने आपको क्या कहा, मुझे ज़ेब ने वही मैसेज पे क्या हाँ उसने कहा जी मुझे उन्होंने बुलाया तो मैंने इंटरव्यू जैसा उन्होंने कहा मुझे दे दी, मैंने दे दिया, ये उस एडिटर का कहना है। अच्छा ये तो हो गया क्लियर, और जाहिर सी बात है उनको भी पता चल गया होगा। अब ये इंटरव्यू लगेगा भी और काशिफ रैप की वॉइस भी लगेगी जो लाइव अपने इंटरव्यू का। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये केस कहां तक जाएगा और क्या अभी तक सलमान में कोई लचक है आपके अंदर के, आप सलमान को रिलीफ दे दें? हसन भाई देखें आगे क्या होता है, ईद के बाद इंशाल्लाह उधर से भी छुट्टियां, ठीक है, इधर से भी वो भी अपनी मम्मा के साथ, चलो कोई बात नहीं, ईद है गुजर जाएगी इंशाल्लाह, इसके बाद देखें कार्रवाई स्टार्ट है, जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह वो हसन भाई। लेकिन ये चीज आप भी मानो कि ये जो लड़कियां बिठा रहे हैं, लड़के बिठा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं हमने दिखा दिया है, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है कि झूठा प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ बना रहे हैं, तो सच सच होता है, झूठ झूठ आयशा होती है। अगर आप झूठी होंगी हम आपके खिलाफ भी चलाएंगे। आपके सामने मैं तो इस चीज का, मेरे सामने आप हलफ ले, मैं इस चीज पे हलफ देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा ऐसा कोई सीन है। तब उसकी वीडियो चल रही थी तो मैंने भी एक शुगल में वीडियो बनाई, अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई सीन। अच्छा आपने सलमान में क्या ऐसा देखा, क्या आपने ये तो नहीं देखा कि रजब का कजन है, चले इसके सो सेट करके फेम ले लूंगी, या हकीकत वाला प्यार था? हसन भाई 1.5 साल से वो मेरे साथ रिलेशन में था, मुझे अल्लाह माफ करे फेम की जरूरत होती, हम तो रोज मिलते थे। जब ये रजब भाई के इंटरव्यू जा रहे थे, उसका सलमान का जिस दिन नंबर लीक हुआ था वो मेरे साथ था, रजब की कॉल आई, इसने उसको कॉल की पूरे 4 बजे, मुझे उठा के आयशा मेरा नंबर लीक हो गया, मैं तो उसके साथ रात को रहती थी। तो अब आके हसन भाई इस तरह खिलाफ बातें, इंटरव्यू ये वो, मैं तो चुप कर गई थी। मैंने आपको एंड पे एक बात करूंगा, जो मुझे बताया है वो मैं एंड पे बताऊंगा। जी जी आप बताइए। और वो हकीकत है, आप वहां पे सच थी, ठीक है, जहां पे हम आपको गिल्टी किया था, और मैंने बड़े ही अपने जराये से और रजब के जराये से पता किया है, वो बाद में एंड पे बताऊंगा। अच्छा बताएं आप, ये बताएं कि अब सलमान के साथ तो आपकी टोटली खत्म है, यही है ना? कुछ चांस नहीं है अब? चांस देखो, अब देखो क्या देखो, अदालत में जाएंगे। नहीं वैसे कोई रिलेशन का चांस तो नहीं आपका? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ शादी हो जाए, लेकिन आपको पता है जितना कुछ हो, आप कहते हैं कि निकाह करना है। हाँ, मैं निकाह करना है। तो पैसे जैसे अगर ऑफर करें, किसी चीज का ऑफर नहीं चाहिए मुझे, कोई फेम नहीं चाहिए। 10, 20, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, भाई मैं लानत, साथ 2-3 लाख सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे, मैं लानत भेजती हूँ, ठीक है। इस चीज पे मेरे यूट्यूब का पहले मेरा चैनल था, मैं प्रैंक करती होती थी। ये जो लड़कियां आजकल पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही, 1500 पे मेरे पास प्रैंक करने आती थी। भाई ना आपको पैसे का लालच है, ना आपको फेम का लालच है, आप सिर्फ कहती हैं कि सलमान से निकाह कर दें, किसी चीज का नहीं, जहां मर्जी रखे, एक रूम 5000 रुपए भी ले दे, मुझे उधर रख दे, कुछ हक मेरे बिना लगाए मैं कुछ नहीं रखूंगी। तो महीने बाद वो छोड़ दे तो फिर मैंने अपनी तरफ से, मैं केस कर सकती हो आप। जो लोग गलत समझ रहे ना फेम फूम का, वो मैं कह रही हूँ, जो लोग गलत समझ रहे ना, हाँ ठीक है मैं फिर शादी कर लेती हूँ, निकाह कर लेती हूँ, फिर मेरे अल्लाह पे है, जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ। नहीं तो अदालतों में केस आप लड़ेंगी, एंड तक लड़ेंगी इंशाल्लाह, ईद के बाद या इंशाल्लाह लड़ेंगे आप पीछे नहीं हटने वाली। नहीं मैं तो कहती हूँ मैंने किसी दा पाड़ नहीं, पूरी दुनिया में मेरे खिलाफ हो जाए ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, वो लोग भी हैं जो मेरे साथ भी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। ईद कैसे गुजारेंगी? ईद सैड रोल हो तो बस ईद गुजर जाएगी।
कोई कपड़े नहीं सिलवाए आपने? नहीं, कोई भी। पिछली दफा सलमान ने बस लेके दिया था, वही था। तो इस दफा सलमान ने लेके दिया, आपने कहा मैं क्यों अपने पैसे जाया करूं? नहीं, ऐसी भी बात नहीं। हसन भाई, बड़ी बड़ी चीजों को सोचना पड़ता है। मुझे दुखी पता है। मैं इस चीज में बहुत तकलीफ में हूं। छोटी ईद अच्छी थी, ये बड़ी ईद दुखी है। हाँ, बहुत दुखी है। बहुत दुखी है, पूरा घर दुखी है। ऐसे ही है पूरा घर। हमारे घर में ऐसे क़यामत है। ये तो लोग पता नहीं कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। बस हसन भाई मैं इतना कहूंगी, ये तो मेरे खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां लड़के आ रहे हैं ना, जो मुझे साथ चंद दोस्त हम तो एक्सपोज करते जा रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं हम बता रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ, ये सब कुछ हो रहा है सलमान की वजह से। मैं आपको इनके सारे, उसको इस तरह करना नहीं चाहिए। उसकी एक बेटी है, ठीक है, शादीशुदा हो के भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं स्नैपचैट पे। मैं आपको इनकी वो लड़कियां जो आ नहीं सकती, जो क्या क्या उनके हैं, वो सारी इस तरह मास में आपको प्रूफ के साथ इनके वॉइस चलेंगे, और दुनिया इन पे थू थू ना करे तो सलमान भाई फिर मुझे बताना। और सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ सलमान है, क्योंकि ये इनकी वजह से हो रहा है। नाज़रीन, ये आयशा जट थी और हमने दोनों का मौकफ, स्पेशली मैं तो दोनों का मौकफ सामने रखता हूं, और सलमान का भी मौकफ लिया हमने, आयशा का भी मौकफ चलाया। अब आयशा को दोबारा उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया, और इसको क्लियर करने के लिए कि मेरा काशिफ रैप के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमने वीडियो कॉल पे उनको लिया, उनके ऐसा कोई मसला नहीं था। बात रह गई रजब के बाद। रजब नो डाउट एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। हम उसको मिले भी हैं, उसकी वालदा से मिले, माशाल्लाह उसकी वालदा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट की, हमके घर गए, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया, ठीक है। और ये जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली ये रजब फैमिली से हटकर ये सलमान और आयशा की है। हमें इसमें ना तो रजब को घसीटना नहीं चाहिए। अगर वो बैक एंड पे काम कर रहा है, जब फ्रंट पे आएगा तो हम रजब पे भी तनकीद करेंगे, लेकिन सलमान को चाहिए कि अगर सलमान के साथ उसका रिलेशनशिप था तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब उस पर क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको कैरेक्टर पे बातें कर रहा है, तब क्यों नहीं की जब उसको बंद कमरे में वो मिलता रहा है? तब क्यों नहीं बातें इसने की? अब क्यों ये बातें ऐसी कर रहा है? आप आयशा का साथ दें और आयशा को सपोर्ट भी करें, इसके यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करें, इसको टिकटॉक पे भी सपोर्ट करें, क्योंकि ज्यादती तो इसके साथ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये अदालतों का मैटर है, इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, या अदालतें जालती हैं। हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।